विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी जो गुंबद है उसमें गाय का घी भरा हुआ है। इसका विज्ञान। बोलो भगवान परशुराम की जय। तो भाई फिलहाल एक बार फिर महेंद्रगढ़ का पाली यानी कि राजीव भाई दीक्षित गुरुकुल पे लाइव तो हमारे गिला जुड़ गए हो और बड़े गौर से देखिए इस शख्स को। दिखण में यू मजदूर है लेकिन काम करने मजबूर है, क्योंकि अभी अभी आचार्य कमलकांत जी ने बताया इनके बारे में। अगर आड़े जो पूरा यू भारत माता मंदिर में तो बनने लग रहा है, देखने लग रहे हो तो आड़े इस भाई ने मालिक की तरह काम कराया है। क्या नाम भाई आपका? श्रवण शर्मा है जी। श्रवण शर्मा। तो शरणो भाई तने पता है बहुत गजब की चीज बनने लग रही है, बढ़िया चीज बन रही है साहब, इसीलिए आप दिन रात लगे रहते हो। हाँ भगवान का मंदिर है साहब, लगे रह रहे पसीना एक रखे है साहब, इसका करना चाहिए जरूरी ये है। मजदूर का हाथ है कातिया। तो ये देखो भाई इन जैसों की बदौलत जो है निर्माण कार्य होते हैं भाई। तो फिलहाल जो है कैंसर के मरीजों के लिए वरदान यानी कि न्यू भाई कैंसर के मरीजों के लिए कमलकांत जो है वरदान तक कम नहीं है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो कैमरामैन थी कहूँगा एक बार दिखा दे घुमा के, यानी कि महेंद्रगढ़ का पाली और पाली का राजीव दीक्षित गुरुकुल, जिसमें कि कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको पुनर्जन्म दिया जावा है, उनका पुनर्जन्म कराया जावा है। तो इसका गेले गेले आचार्य जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प भी लिया है, यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं आड़त जो कैंसर के जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनके सहयोग से बहुत बड़ा संकल्प आचार्य कमलकांत जी ने ले लिया है। कमलकांत जी जो संकल्प आपने लिया है वाकई में बहुत ही लाजवाब है। एक तरफ भारत माता मंदिर बनने लग रहा है, दूसरी तरफ कल की अगर मैं बात करूं तो भगवान परशुराम की जयंती है जो कि पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाने लग रही है। तो संकल्प के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या संकल्प? देखिए भगवान परशुराम जी जो हैं, भगवान परशुराम जी न्याय के देवता है। इस सृष्टि में जहाँ जहाँ अन्याय हुआ वहाँ वहाँ भगवान परशुराम ने उस अन्याय को समाप्त किया। मेरी समझ में इस समय सबसे अधिक जो अन्याय है वो उन बच्चों के साथ है जो बच्चे माता पिता ना होने के कारण अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे, अनाथ हैं, जिनके सर से माता पिता का साया जो है वो हट गया। या तो अनाथ हैं या उनके पिता जो है अपंग है या जो है मानसिक रूप से परेशान है या शराबी है, या फिर जो है उनमें से माता पिता में से कोई एक ना होने की वजह से या आर्थिक स्थिति की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों को हमारे यहाँ जो रोगी ठीक हुए हैं उन्होंने संकल्प लिया कि गुरुजी आप जो आचार्य जी इस कार्य को आगे बढ़ाओ। तो पहली कड़ी में कल अक्षय तृतीया भगवान परशुराम का जन्म दिवस है और इसी दिन हमारा भी जन्म दिवस है और 101 बच्चों को रोगियों के माध्यम से उनकी शिक्षा का शुल्क और दायित्व है वो गोद लेंगे। और इस भारत माता मंदिर का उद्घाटन है कल सुबह 9 बजे। पूरे भारतवासियों को निमंत्रण है और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज के पावन चरण इस बाबा दयाराम दास की पावन भूमि पे जो गुरुकुल स्थित है यहाँ पधारेंगे। और गौ सेवा में जब भी नाम आता है तो ईश्वरदास जी महाराज का नाम सबसे पहले भारत में आता है। तो उन्हीं के माध्यम से भारत माता मंदिर का अनावरण होगा और ये पूरा पृथ्वी आकार में है, ब्रह्मांड आकार में है। इस मंदिर में भी कुछ न कुछ साइंस छुपी है, इसके अंदर पूरा साइंस है। जैसे ऊपर की जो आप गुज्जी देखिए तो उसके अंदर शुद्ध देसी गौ माता का घी भरा है। अच्छा, पूरा घी से भरा गया है उसको। ये तो वही बात है, विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी जो गुंबद है उसमें गाय का घी भरा हुआ है। इसका विज्ञान है। देखिए इस प्रकृति में जो जितना सूक्ष्म होता है वो इतना शक्तिशाली होता है, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। जो पंच महाभूत है उसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है आकाश तत्व, और आकाश तत्व को मनुष्य से जो संपर्क करवाता है वो गौ माता का घी है। तो जो हमारे पूर्वज जो मंदिर बनाते थे वो इसी प्रकार से बनाते थे कि ऊपर जो गुंबद है उसमें छोटा सा सूक्ष्म छेद होता है, वो आकाश से ऊर्जा लेता है और घी उस ऊर्जा को नीचे ट्रांसफर करती है। जब मंदिर में आके व्यक्ति ध्यान लगाता है तो उससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के सहारे वो संसार में बड़े से बड़ा कार्य कर जाता है। भाई उन्हें उसे ऊर्जा के सहारे कितने कितने संसार का जो सबसे बड़ा काम है, यानी कि जो कैंसर के जो रोगी हैं उनको योद्धा बनाने का काम जो है कमलकांत कर रहे हैं। और ये जो गौ माता है भाई, इनकी जो कृपा है उसी के कारण एक संकल्प जो है वो साकार करने लग रहे हैं। यानी कि 101 ऐसे बालक जिनके ऊपर कितने माता पिता का सहाय नहीं था या फिर जो बहुत गरीब थे उनका भविष्य चमकाने का टेंडर लिया है आचार्य कमलकांत ने। हाँ जी,
देखिए, ये तो सिर्फ गौमाता की ही कृपा है। इन बच्चों को पालन पोषण भी गौमाता ही करेगी, और जो आगे जितने भी कार्य हो रहे हैं, भले ही वो चिकित्सा है, इन सब के कार्य गौमाता ही करेगी। अगली बार आप जब आएंगे तो मैं जो गौमाता और गंगा जल का विज्ञान है, वो आज आपके पास समय का अभाव है, साइंटिफिक रूप से ये दिखाऊंगा कि दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली कोई औषधि है तो वो गौमाता का गौमूत्र है, और गंगा जल जो गंगोत्री से गिरता है उस समय का वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो है करीब 24 साल के करीब इसकी आयु हो गई है, बिल्कुल बुजुर्ग गौमाता है। और ये तो जो छोड़ के गए थे उन्होंने कहा था ये कुछ ही समय की बची है, और मेरे पास इस गौमाता को लगभग 1.5 साल हो गया है। जब हरिद्वार गौमाताएं शिफ्ट करी तो ये बुजुर्ग थी, इसलिए इसको लेके नहीं गए। आप देखो प्रकृति माँ ने कितना जीवन देखो भाई, इन गौओं की सेवा का ही प्रताप है कि आचार्य कमलकांत जी कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए किसी वरदान तक कम नहीं है। हर एक बहुत बड़ा संकल्प, बहुत बड़ा सपना साकार करने का संकल्प लिया है, भारत माता का मंदिर बना के, और भगवान परशुराम की जयंती के लिए खुला न्योता दे दिया है। महेंद्रगढ़ का पाली और पाली का राजीव दीक्षित गुरुकुल में खुला न्योता। आ जाओ भाई, और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और भगवान परशुराम जयंती के इस शुभ अवसर पे इस प्रांगण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय भगवान परशुराम।